evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपका सामने फिर मैं सेंटेंस लेके आया हूँ that is called सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, SBI PO क्लर्क SSC का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसका मैं क्लास भी करा चुका हूँ। अब उसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, तो देखते हैं हम लोग को फटाफट क्वेश्चंस क्या है, उसका आंसर फटाफट क्या होगा बिना टाइम को गवाए हुए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द एग्रीकल्चरल सेक्टर डिजर्व्स मोर अटेंशन than the industrial sector in our country. Once again, let us read the question. The agricultural sector deserves more attention than the industrial sector in our country. यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के तुलना में, यानी कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर है, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर को अटेंशन नहीं चाहिए उतना हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर को अटेंशन देने की जरूरत है। एक बार और पढ़ लेते हैं। द एग्रीकल्चरल सेक्टर डिजर्व्स मोर अटेंशन टू देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन आवर कंट्री। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, डिजर्व्स मोर अबाउट मोर अटेंशन, डिजर्व्स मोर अटेंशन को हटाना है अगर गलत है तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है डिजर्व्स अटेंशन मोर, बी में बोलता है डिजर्व्ड अटेंशन मोर, और सी में बोलता है डिजर्व मोर अटेंशन, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर अंडरलाइन पार्ट उठा करके किसी एक ऑप्शन में दे देगा तो उसमें हम टच नहीं करके जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट में। और दूसरा था ऑप्शन कि अगर आपका ऑप्शन ए अलग, बी अलग, अगर सी अलग होगा मीनिंग्स में और सेंस में, तो उस हालत में भी हम जाएंगे डी में, यानी कि सेंटेंस जो है ना डिजर्व्स मोर अटेंशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज डी। इसका आंसर हो जाएगा द एग्रीकल्चरल सेक्टर डिजर्व्स मोर अटेंशन देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन आवर कंट्री, यानी कि जो अंडरलाइन जो पार्ट है ना डिजर्व्स मोर अटेंशन, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर इज डी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फार्मर्स इन आवर कंट्री सफर बिकॉज ऑफ एन ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन एंड द थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि हमारे देश के जितने भी किसान हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बारिश पर मतलब वर्षा जल पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात है कि उनको थ्रेट मिलता है नेचुरल कैलामिटीज से, मतलब कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी सूखाग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण हमारे देश के जितने भी फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज को रिप्लेस करना है अगर ये गलत है तो। एक बार और पढ़ते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री सफर बिकॉज ऑफ एन ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन एंड द थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज। हर साल हमारे इंडिया में नेचुरल कैलामिटीज आ ही जाता है, जैसे फ्लड हुआ, चाहे कभी सूखा घोषित हो जाता है, बहुत कुछ के कारण हमारे इंडियन फार्मर जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं और वो पूरी तरह से रेन पर डिपेंड करते हैं। तो हमको हटाना है थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज अगर ये सेंटेंस टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है तो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ऑप्शन ए बोलता है थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, बी में बोलता है थ्रेटेड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, सी में बोलता है थ्रेट्स टू द नेचुरल कैलामिटीज, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो एक बार और देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए। यहाँ पर क्या होगा, थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज की तरफ से बहुत तरह का धमकी मिलता है, थ्रेट मिलता है, कभी बाढ़ आता है, कभी अकाल घोषित हो जाता है, जिसके कारण हमारे इंडियन फार्मर जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यू मस्ट बी स्टॉप्ड these undesirable activities as soon as possible. Once again, let us read. You must be stopped these undesirable activities as soon as possible. तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यू मस्ट स्टॉप होगा, यू मस्ट स्टॉप। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए। ऐसे हो जाएगा, यू मस्ट स्टॉप दिस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज एज सुन एज पॉसिबल। आपको जितना जल्दी संभव है इस तरह का अनडिजायरेबल एक्टिविटीज को आप स्टॉप कर दीजिए। यू मस्ट स्टॉप दिस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज एज सुन एज पॉसिबल। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए, मस्ट स्टॉप। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ अंडरलाइन क्या हुआ है, स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग को। व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग सेवरल मिस्टेक्स वी आर फाउंड, यानी कि क्वेश्चन जा रहा पास्ट में, क्वेश्चन का नेचर है पास्ट टेंस में। व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग सेवरल मिस्टेक्स वी आर फाउंड, तो यहाँ पर वी आर फाउंड है, तो ये जो स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग है ना ये एरर है आपका, पूरा ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन दे स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए।
when they started an investigation, यानी कि जब उन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें उन लोगों को बहुत तरह का मिस्टेक्स पता चला. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, when they started an investigation several mistakes were found. So the nature of the question is in past tense, so the answer would be A. Now question number 5, we were very much happy to know that the use of emission controls was created to reduce air pollution. Once again, we are very much happy to know that the use of emission controls was, यहाँ कंट्रोल में एस लगा है, यहाँ पर वाज दे दिया तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, emission controls were. So the answer of question number 5 is A. In this way the answer would be, we are very much happy to know that the use of emission controls were created to reduce air pollution. So the answer of question number 5 would be A. Now let's see question number 6. Good life according to good people, यानी कि अच्छा जिंदगी अच्छे लोगों के अनुसार is to making more and more money. Once again, good life according to good people is to making more and more money, यानी कि अच्छा लाइफ अच्छे लोगों के अनुसार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा बनाना. तो यहाँ पर is to making गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा is to make. Good life according to good people is to make more and more money. यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A. Good life according to good people is to making की जगह हो जाएगा is to make more and more money. Now question number 7, what do matters most is the quality and not the quantity, यानी कि what do matters को अंडरलाइन किया है तो यहाँ पर ये पूरी तरह से गलत है. क्या हो जाएगा, what matters most is the quality and not the quantity, यानी कि सबसे बड़ा मैटर क्या करता है, किसी चीज का क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A. 7 का ऐसे, what matters most is the quality and not the quantity. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा A. 7 का आंसर हो गया आपका A. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. द पुलिस कमिश्नर बिकेम एंग्री एंड ऑर्डर इमीडिएट suspension of the inspector who arrested the innocent child. Once again, the police commissioner became angry and ordered immediate suspension of the inspector who arrested the innocent child. यानी कि पुलिस कमिश्नर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ऑर्डर दिया इमीडिएट एकदम उस इंस्पेक्टर को अरेस्ट करने के लिए जिन्होंने मतलब उसको सस्पेंड करने के लिए जिन्होंने इनोसेंट चाइल्ड को अरेस्ट किया था. एक बार और, द पुलिस कमिश्नर बिकेम एंग्री एंड ऑर्डर इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द इंस्पेक्टर हु अरेस्टेड द इनोसेंट चाइल्ड. यानी कि पुलिस कमिश्नर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जब उनको पता चला कि इंस्पेक्टर जो है ना एक इनोसेंट चाइल्ड को अरेस्ट किया था, निर्दोष बच्चे को अरेस्ट किया था. तो इसका आंसर हो जाएगा द पुलिस कमिश्नर बिकेम एंग्री एंड ऑर्डर इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द इंस्पेक्टर हु अरेस्टेड द इनोसेंट चाइल्ड. तो आंसर अपने आप में करेक्ट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल. सो द आंसर इज एट डी. सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है. यानी कि पुलिस कमिश्नर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उनको जब पता चला कि वो इंस्पेक्टर जो है ना एक इनोसेंट चाइल्ड को अरेस्ट किया था तो उसको सस्पेंड करने के लिए वो ऑर्डर दिए थे, मतलब उसको तुरंत ऑर्डर मतलब दिए कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए. ऑर्डर इमीडिएट सस्पेंशन, यानी कि पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर के लिए तुरंत ऑर्डर दिए उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए क्योंकि उसने एक इनोसेंट चाइल्ड को अरेस्ट किया था. सो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ द सेंटेंस. Now question number 9, I was shocked to learn where the file was kept. The file was kept को अंडरलाइन किया है. अब आपको देखना है कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से the file was kept राइट है कि रॉन्ग है. So the answer would be the files were kept. यहाँ पर the file है, फाइल सिंगुलर ऑफ सब्जेक्ट है, यहाँ पर फाइल्स हो गया इसलिए ए पार्ट नहीं होगा. The file to be kept ए भी नहीं होगा, the file to be keeping ए भी नहीं होगा और डी होगा. इसका आंसर मीन्स नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज. मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शन ए अलग होगा, ऑप्शन बी अलग होगा और ऑप्शन सी होगा तो सोच लेंगे उस हालत में आपका आंसर डी चला जाएगा. यानी कि यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, द फाइल वाज केप्ट बिल्कुल ही ग्रामेटिकली करेक्ट है. ऐसे आई वाज शॉक्ड टू लर्न वेयर द फाइल वाज केप्ट, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था जब मुझे पता चला कि फाइल कहाँ रखा गया था. सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, our country is one of the most densely populated in the world and need increased food production. क्या होगा, our country is one of the most densely populated in the world and need increased food production. यहाँ पर अंडरलाइन किया है need increased को. यहाँ पर कंट्री थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं. तो ऑप्शन ए में बोलता है नीड इंक्रीजिंग, गलत है, बी हो जाएगा नीड्स टू इंक्रीज. बोला है एट मोस्टली लेस को. फिर से देखते हैं, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स द पुअर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन एट मोस्टली
लेस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर एट मोस्टली रेस है ना, लेस है ना, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट अ वेरी लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, एट ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ऐसे। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स द पुअर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन एट अ वेरी लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये जो संस्था है ना गरीबों को लोन प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का फाइनल सेशन का क्वेश्चन क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, यानी कि जब उसने पढ़ाई खत्म कर लिया था, देयर वाज a lot of pressure by him joining our family business. Once again, when he finished his studies, there was a lot of pressure by him joining our family business. यानी कि जब उसने अपना पढ़ाई समाप्त कर लिया था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑन ज्वाइनिंग टू हिम, ए हो गया, ऑफ ही ज्वाइनिंग बी हो गया, और ऑन हिम टू ज्वाइन सी हो गया, और डी मीन्स नो एरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑन हिम टू ज्वाइन ऐसे हो जाएगा। व्हेन ही फिनिश्ड हिज स्टडीज देयर वाज ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू ज्वाइन आवर फैमिली बिजनेस। वंस अगेन, व्हेन ही फिनिश्ड हिज स्टडीज देयर वाज ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू ज्वाइन आवर फैमिली बिजनेस, यानी कि जब उसने अपना पढ़ाई समाप्त कर लिया था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारा फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उसको ज्वाइन करना था हमारे फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑन हिम टू ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज सी। नाउ 13, लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेज एंड टू हेल्प द फार्मर्स। यहाँ पर बोलता है टू हेल्प को रिप्लेस किया, इसको हटाना है ग्रामेटिकली अगर इनकरेक्ट है तो। वंस अगेन लेट अस रीड, लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेज एंड टू हेल्प द फार्मर्स। ये आपको देख के लगता है कि और है, टू हेल्प यहाँ पर एरर है, तो क्या हो जाएगा हेल्प द फार्मर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 वुड बी ए, हेल्प्ड ऐसे हो जाएगा। लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेज एंड हेल्प्ड द फार्मर्स, यानी कि लास्ट समर बच्चे सब गए थे गांव में और किसानों को मदद किए थे वो लोग, यानी कि पास्ट में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 वुड बी हेल्प्ड। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड लास्ट, आवर बिजनेस वी आर फुल ऑफ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि हम लोग का जो बिजनेस था ना पूरा अवेयर था प्रॉब्लम से, तो फुल ऑफ अवेयर यहाँ पर बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, इसको हमें अप्रोप्रिएट करना है। वंस अगेन, आवर बिजनेस वी आर फुल ऑफ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो फुल ऑफ अवेयर आपका इनअप्रोप्रिएट है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा आवर बिजनेस वी आर फुली अवेयर हो जाएगा, फुली अवेयर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ए, ऐसे आवर बिजनेस वी आर फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारा जो बिजनेस था ना प्रॉब्लम से पूरा एकदम अवगत था, मतलब एकदम मतलब जागरूक था। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज फुली अवेयर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट फॉर टुडे, दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रैब। वंस अगेन, दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रैब। यहाँ पर देखिए दो एक साथ सुपरलेटिव दिया है, मोस्ट भी है और यूनिक भी है, तो एक साथ दो सुपरलेटिव का यूज नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रैब, यानी कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हर आदमी के लिए इसको ग्रैब करना चाहिए ऐसे। दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रैब। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ए, यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यूनिक और मोस्ट दोनों अपने आप में सुपरलेटिव है, तो एक साथ दो सुपरलेटिव का प्रयोग इंग्लिश में कभी नहीं किया जाता, वो एरर ट्रीट हो जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आज का था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।